बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साल 2022 का इख्तिताम हो चुका है और 2023 जो है वो शुरू हो चुका है। 2023 में बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। सियासी लिहाज से इसको बड़ा इंपॉर्टेंट साल कंसीडर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सियासी लिहाज से ये बहुत अहम साल है। इस साल इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से भी फैसला होगा और जैसा कि 2022 इमरान खान साहब पर बड़ा भारी गुजरा और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ साथ प्रोजेक्ट इमरानिया का खात्मा हुआ। साल 2022 के इख्तिताम में ही प्रोजेक्ट इमरानिया का खात्मा हुआ। तो इसी तरह जी 2023 जो है वो सियासी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट साल है और इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशा खाना का केस है उसका फैसला देना है। सेशन कोर्ट ने, सेशन अदालत ने उस हवाले से फैसला देना है। फिर इस्लामाबाद के अंदर जो ये बातें हो रही हैं, इस्लामाबाद के ऐवानों में के इलेक्शंस के हवाले से भी बातें हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करता चलूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया, ममनुआ फंडिंग का फैसला दिया, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी करना और हो सकता है माइट बी एक्सपेक्टेड कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तमाम जजेस जो हैं वो इस केस की समाअत करें। फिर इस साल जो है वो नए अदालती सरबराह का मामला आएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा सितंबर के अंदर, उमर अता बंदयाल साहब जो है वो सितंबर के अंदर रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा नए अदालती सरबराह की हैसियत से हलफ उठाएंगे। वो नए चीफ जस्टिस बनेंगे, मुल्क पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे और अदालत उज़्मा के नए सरबराह की हैसियत से हलफ उठाएंगे। फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उस हवाले से फैसला होना है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं या कब आ रहे हैं, क्योंकि सुनने में तो यही आया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो माइट बी एक्सपेक्टेड कि वो जनवरी के मिड में या जनवरी के इख्तिताम में वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। इस हवाले से फैसला होना है। फिर नए इंतखाबात के हवाले से नवाज शरीफ साहब जो है उनके केसेस का क्या बनेगा, इस हवाले से अदालती फैसला आएगा कि जो उनके खिलाफ नैब के रेफरेंसेज हैं, फिर उनके खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं जो दायर किए गए, उस हवाले से अदालत ने फैसला देना है कि उनको क्लीन चिट मिलती है। शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम हैं वो 2023 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमत को, और बिलावल भुट्टो साहब जो वजीर खारजा हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन दोनों के ऊपर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का इन्हिसार है और ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमत क्या है। क्योंकि बिलावल बतौर वफाकी वजीर खारजा, बतौर फॉरेन मिनिस्टर, फेडरल फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो एक आप कह सकते हैं कि जो उसकी सिमत है उसका जो तयन किया है वो बहुत ज़बरदस्त किया है। वो बतौर वफाकी वजीर खारजा बहुत बेहतरीन, बहुत एक कॉम्पिटेंट वजीर साबित हुए और एक बड़े यंग वजीर है जिन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसका मुकम्मल दिफा किया। अपने हमसाया ममालिक के साथ बैठकर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तरीके से डिफेंड किया और इस हवाले से दुश्मनों को, भारत को, दीगर ममालिक जो हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो बिलावल साहब जो हैं वो बेसिकली बतौर वफाकी वजीर खारजा एक बहुत अच्छे और बेहतरीन वजीर साबित हुए और उन्होंने वजारत खारजा का जो चार्ज संभाला। उसके बाद बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि वो उनके अंदर जो एक सलाहियत है वो अपने नाना जान जैसी है, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो हैं वो भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे, वफाकी वजीर खारजा रहे। तो सर ये जो सारा कुछ है 2023 में बहुत अहम चीज़ें होंगी। अदालती फैसले आएंगे, एक अदालत के नए सरबराह आएंगे, उसके बाद नई फौजी क़यादत जो है वो इस हवाले से क्या फैसले करेगी, जो हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है इस हवाले से क्या फैसले होंगे, कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास होंगे, उसके बाद सरहदों के क्या मामलात होंगे, तो नए इंतखाबात होंगे इस साल, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या मुस्लिम लीग नून की जो है वो कमान संभाली रखेंगे या कोई और आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर स्टैंड करती हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से एक बात बताता चलूँ कि वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रहे। उन्होंने हमेशा जो है वो बड़ी दिलेरी और बहादुरी के साथ काम किया और बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। लेकिन
अब ये भी देखना होगा कि नए वज़ीर आज़म कौन होंगे, क्योंकि इस साल जो है वो इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म जो हैं वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर अपना मनसब संभालेंगे और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान होंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ होंगी और अल्लाह ताला हमें आपको सबको सलामत रखे और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं करें कि इस साल 2023 में हमें कोई सियासी बहरान का सामना ना करना पड़े, कोई हमें मुआशी बहरान का सामना ना करना पड़े, कोई हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर ना हो। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और बिलखसूस जो पाकिस्तान है वो तरक्की करे, पाकिस्तान की आवाम तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाल हो, आवाम खुशहाल हो, आवाम को रोजी रोटी मिले। महंगाई से मुतल्लिक फैसले होने हैं और बजट पेश होगा, बजट के हवाले से क्या फैसला होगा और महंगाई कंट्रोल हो पाएगी या मज़ीद बढ़ेगी, इस हवाले से भी फैसला होगा। तो सर बहुत सी चीज़ें हैं। और लास्ट पे मैं ये बात करूं कि प्रोजेक्ट इमरानिया उसका खात्मा हो चुका है, क्योंकि इसका खात्मा साल 2022 के इख्तिताम में ही हो चुका था और अब इस साल इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि अगर उनके खिलाफ अदालती फैसला आ गया और अगर उनको सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया तो उनकी पॉलिटिक्स कहीं स्टैंड करती नजर नहीं आएगी। वो फारिग हो जाएंगे, वो ठुस हो जाएंगे, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो दफन हो जाएगी। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साल 2023 अक्टूबर 2023 के अंदर जब आम इंतखाबात होने हैं तो अगर इमरान खान साहब उससे पहले डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनका वोट बैंक मुतासर हो जाएगा। और अगर इमरान खान साहब ना भी डिस्क्वालीफाई हुए तो तब भी उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंतखाबात उनको आज़ाद हैसियत में लड़ने पड़ेंगे, किसी की हमायत नहीं होगी। उनको अकेले में तनहा हैसियत में उनको इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ेगा। इस साल ना तो जनरल बाजवा होंगे, ना जनरल फैज़ हमीद होंगे, ना साकिब निसार साहब होंगे, ना ज़हीरुल इस्लाम साहब होंगे, ना जनरल पाशा होंगे। तो इमरान खान साहब को जो लॉन्च किया गया था उस प्रोजेक्ट के तमाम मास्टरमाइंड जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। तो इमरान खान साहब को तनहा हैसियत में लड़ना पड़ेगा, अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो तनहा हैसियत में शो करनी होगी और पता चल जाएगा इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का कि वो कहां पर स्टैंड करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। साल 2023 आप सबको मुबारक हो। आप सबके लिए दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रखे, जहां भी हैं सलामत रहें, आबाद रहें। अब अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और दुआ करें मुल्क की सलामती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। तमाम चीज़ें जो हैं उसको बरोएकार लाते हुए बिलखसूस ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमें इस साल जो है वो तमाम जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सब चीज़ों से, तमाम चीज़ों से महफूज रखे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।